अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने जा रहा हूँ और ये एक भाई हैं उमर आसिम साहब फैसलाबाद से, उनकी रिक्वेस्ट पे मैं लगाने जा रहा हूँ कि स्ट्रॉबेरी के पौधे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप ना स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने पे एक वीडियो बनाएं। तो उनके कहने पे ये मैं लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली तो लगाता हूँ और इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियोस पहले भी अपने चैनल पे डाली हुई हैं। तो इसलिए फिर अब मैं दोबारा से इसकी वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, ये आपके सामने एक स्ट्रॉबेरी का पौधा है। पहले इस पौधे को समझ लें। पौधे का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सेंटर वाला पोर्शन, इसे क्राउन कहते हैं। स्ट्रॉबेरी को लगाने का मेन ट्रिक यही है कि आपका ये क्राउन जो है ये मिट्टी के अंदर ना जाए। और सबसे बड़ी गलती जो करते हैं घर पे लगाने वाले होम गार्डनर, वो यही करते हैं कि ये क्राउन को मिट्टी के अंदर कर देते हैं। इसका थोड़ा सा पोर्शन भी अगर मिट्टी के अंदर चला गया तो ये पौधा मर जाएगा, ये ग्रो ही नहीं करेगा। तो इस क्राउन को बचाना होता है। उसके बाद बाकी डिटेल्स शेयर करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और अगर आगे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करें, मैं इंशाल्लाह उनके रिप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए होती है वो एक अच्छा वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉइल चाहिए होता है। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो ये मेरी क्यारी है जिसमें ये भल मिट्टी है जो पहले से इसके अंदर इंक्लूडेड है, जो पहले से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर ना काफ़ी अरसे से। तो इसको रिफ्रेश करने का जो तरीका है वो मैंने कई दफ़ा बताया, अब भी बता देता हूँ कि आप जब भी आप पहले से इस्तेमाल शुदा मिट्टी को दोबारा यूज़ कर रहे हो तो उसको आपने एक दफ़ा रिफ्रेश करना है और उसमें कंपोस्ट ऐड करनी है। तो इसी तरह स्ट्रॉबेरी के लिए भी आपको यही काम करना पड़ेगा और यही काम मैंने किया है। मैंने क्या किया, इसमें से 25% सॉइल जो है वो मैंने रिमूव कर दी। रिमूव करके उसमें मैंने 25% वर्मी कंपोस्ट उसकी जगह ऐड की है, और ऐड करके मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स किया है। 10-15 दिन की धूप लगाई है, अच्छी तरह बार बार गोडी करता रहा हूँ। और उसके बाद अब मैं इस पे स्ट्रॉबेरी लगाने जा रहा हूँ। और स्ट्रॉबेरी का एक नया तरीका मैं इस पे कर रहा हूँ कि जिस तरह रेस बेड होती है ना, खेतों में लोग लगाते हैं, उस तरह मैंने ये क्यारी में भी ट्राई किया। ये मैंने रेस बेड बना लिए, ये देखें। ये वाटर चैनल होगा जिसमें मैं पानी दूंगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम स्ट्रॉबेरी में यही आता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि ये क्राउन या तो मिट्टी में दब जाए या फिर इसको पानी लगता रहे तो ये गल जाता है, और यहीं से इसकी ग्रोथ होनी होती है। तो मैंने स्ट्रॉबेरी की रूट्स अक्टूबर के एंड में मंगवाई थी और इस तरह कपों में मैंने छोटे पॉट्स में उनको लगा दिया था, ताकि वो उनमें से जो जर्मिनेट होंगी वही मैं क्यारी में शिफ्ट करूंगा। तो अब जो जर्मिनेट हो गई हैं वो मैंने अब शिफ्ट करनी है। और इसका बड़ा आसान तरीका है, ये रेस बेड बन के ये जगह बनानी है और जगह बना के इसको वहाँ पे लगाते जाना है। डायरेक्ट भी लगाना चाहे तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने एक निकाली है रूट, इसमें देखिए थोड़ा सा क्राउन जो है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, वो ये वाला क्राउन जो है मिट्टी के अंदर लग रहा है। तो मैं इसको बाहर निकाल लूँगा, यानी इससे मिट्टी थोड़ी और झाड़ दूँगा ताकि ये क्राउन बाहर आए। अगर ये क्राउन मिट्टी में रहा तो ये स्ट्रॉबेरी की रूट यहाँ से गल जाएगी और ये आगे पौधा नहीं चलेगा। तो ये देखिए, मैंने ये क्राउन बाहर निकाल लिया है। अब इस तरह मैं यहाँ पे अपनी जो रेस बेड है इसमें अंदर की तरफ एक छोटा सा होल करूँगा और उस होल में इसको रख के साइडों से मिट्टी से कवर कर दूँगा। बस ये ध्यान रखना है कि इस तरह लगाते हुए आपका क्राउन दोबारा मिट्टी में ना चला जाए। ये लग गई। इसी तरह दूसरी निकालूंगा, दूसरी रूट, और उसको भी इसी तरह लगा दूंगा। तो ये तरीका बहुत आसान है। इस तरह अगर आप लगाएंगे तो ये आपकी स्ट्रॉबेरी की रूट बहुत अच्छे से ग्रो होगी। अभी जाइएगा मत, अभी मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। मैंने, अगर आपको याद हो, एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पिछले साल जो स्ट्रॉबेरी के पौधे मेरे लगे हुए थे उनसे मैंने इसी क्यारी में नए पौधे बनाए थे, और वो नए पौधे अभी तक जिंदा हैं। वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
बस ये ध्यान रखना है कि क्राउन जो है वो मिट्टी के अंदर ना आ जाए। बस अगर आपका क्राउन मिट्टी के अंदर नहीं जाता तो आपकी ये स्ट्रॉबेरी की रूट्स बहुत अच्छे से ग्रो होंगी। तो चलिए अब आपको मैं बाकी रूट्स लगा के फिर दिखाता हूँ। देखिए, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि पहले आप इसी तरह रूट्स को अलग से छोटे कप्स में जर्मिनेट करवा लें। ये बेस्ट वे है, क्योंकि बहुत सारी रूट्स हैं वो नहीं चलती, वो ट्रांसपोर्टेशन में उनको शॉक मिलता है और शॉक के बाद वो रिकवर नहीं कर सकती, नहीं चलती। इसलिए बेहतर ये है कि पहले आप उन्हें कप्स में जर्मिनेट करवा लें। जो जर्मिनेट हो उन्हें पॉट्स में लगाएं। पॉट में लगाने का तरीका भी यही है कि आप उसका सेंटर जो है ना, जिस तरह ये मैंने बनाई है जगह, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई है कि इस तरह आप सेंटर में ना सेंटर वाला पोर्शन थोड़ा ऊंचा कर लें और उस पर दूसरा इन रूट्स को लगाएं। ठीक है, जर्मिनेट होने के बाद अब मैं आपको तो ये तरीके से लगाएंगे, क्योंकि इसका जो है ना क्राउन ये बहुत सेंसिटिव होता है, उसको बचाना होता है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो पौधा, ये वो पौधा है जो मैंने बनाया था। ये देखें, यहाँ से आपको क्राउन साफ नजर आ रहा होगा कि ये इसका सेंटर पोर्शन क्राउन है, जहां से सारी ग्रोथ उसी से हो रही है। तो एक पौधा ये है, 3 पौधे बने थे, एक मर गया, 2 ये बच गए, एक पौधा ये है। ठीक है, तो ये दोनों पौधे अब मैं यहाँ लगाऊंगा। इनके लिए मैंने जगह बना ली है, ये एक यहाँ पे रख दूंगा और एक यहाँ पे। तो आप इसको जो है इसी तरह आसानी से लगा सकते हैं। और मैं अब इसको पॉट में से निकाल लूँ पहले, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखें, इसकी रूट्स देखें, माशाल्लाह कितनी हेल्दी ग्रोथ हो रही है रूट्स की। तो इसको मैं बगैर डैमेज किए, कुछ भी किए, इसको जस्ट कुछ नहीं छेड़ूंगा, इसकी रूट्स को इसी तरह यहाँ रख दूंगा और ये पौधा इंशाल्लाह यहीं से अपनी ग्रोथ कंटिन्यू कर रहेगा। तो ये मैंने इसको यहाँ पे रख दिया पौधे को, और साथ इसके अब मैं मट्टी लगा दूंगा दोनों साइडों पे। अब दूसरे पौधे को भी इसी तरह यहाँ पे मैं लगा दूंगा। एक और तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस पौधे को इस तरह प्लास्टिक के पॉट में, नीचे काफ़ी होल है, तो आप डायरेक्टली इस तरह भी रख देंगे गमले के सेंटर में, बट नीचे होल होने चाहिए। और यह बेहतर तरीका यही है कि आप नीचे से इसका ये बॉटम काट दें और काट के इसी तरह गमला रख दें अपने पॉट में। उससे ये होगा कि पानी साइडों पे लगेगा और नीचे से जड़ें पानी लेंगी। ये वाले पोर्शन में पानी नहीं आएगा और आपने इस पोर्शन में पानी देना भी नहीं। तो उससे देखिएगा आपके पौधे की ग्रोथ और भी अच्छी होगी। तो अभी तो खैर मैं इसको निकाल के यहाँ पे लगा रहा हूँ, क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि मैं ये गमला रख सकूँ यहाँ पे। तो पॉट में इंशाल्लाह मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा ऐसे लगा हुआ पौधा ना। मैं अभी लगा दूंगा और फिर आपको किसी स्टेज पे उसके रिजल्ट शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो अब जल्दी से मैं इस पौधे को लगा लूं तो फिर फर्दर डिटेल बताता हूँ। लें जी, ये सारे स्ट्रॉबेरी के पौधे लग गए। ठीक है, अब जो है इनको पानी देने का टाइम आता है। तो पानी देने का तरीका यही है कि मैं जो अभी दूंगा, मैं इस वाटर चैनल में, ये जो वाटर चैनल है इसके अंदर पानी दूंगा, ऊपर पानी बिल्कुल नहीं दूंगा। और ऊपर देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली पानी जो यहाँ पे होगा वो एब्जॉर्ब होता हुआ जड़ों तक पहुँच जाएगा। अब इसकी फर्दर केयर से बात कर लेते हैं। इसमें ऐसा और तो कोई डिजीज़ नहीं आती कि मैं कहूँ कि आपको स्प्रे की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वंस 1 या 2 दफ़ा इसमें नीम ऑयल का टोटल लाइफ में स्प्रे कर दें जब तक ये फ्रूटिंग पे आती है। और दूसरी जो एक ख्याल रखना है, एक तो ओवर वाटरिंग नहीं करनी, और दूसरा इसको रेगुलर बेसिस पे फर्टिलाइज करना है। हर 15 दिन के बाद आप इसी तरह, मैं तो इस वाटर चैनल में कंपोस्ट डाल दूंगा या कंपोस्ट लिक्विड डाल दूंगा, जिसको कंपोस्ट ही कहते हैं। वो भी मैं बनाना खैर आपको समझाऊंगा कि कैसे बनाते हैं, वो डालता रहूँगा। तो आपने भी इसको फर्टिलाइज लाजमी करना है, क्योंकि ये हैवी फीड चाहिए होती है इसको, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी फ्रूटिंग करनी होती है। तो नवंबर तक आपने ये काम अपने कंप्लीट कर लेने, इसको लगाने के एंड ऑफ नवंबर तक, हार्डली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक।
उसके बाद लगाने से फिर आपको इनकी अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे ठंड बढ़ेगी तो इसकी ग्रोथ थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। तो ग्रोथ लेने के लिए आपको इसको टाइमली लगाना पड़ेगा। और उसके बाद ये फरवरी में, एंड ऑफ फरवरी में अपनी फ्रूटिंग स्टार्ट कर देती है और फिर आपको मार्च अप्रैल इससे अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। और एक पौधा तकरीबन आधा किलो से 3 पौ किलो मैक्सिमम इतनी स्ट्रॉबेरी देता है, इससे ज़्यादा नहीं लगती स्ट्रॉबेरी। उसके बाद आप इन पौधों को इसी तरह लगा रहने दें, सेव करें और अगले साल के लिए नए पौधे घर पे बनाएं। उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, उसका लिंक दे दूंगा और इंशाल्लाह इस साल फिर अगर टाइम मिला तो बना दूंगा। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब मेरा टाइम है इसको पानी देने का। और हाँ, एक चीज़ जो मैंने बताई है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। अगर आप इनऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा यूज़ जो होता है वो पोटाश का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, यानी रिच पोटाश वाली फर्टिलाइज़र वो यूज़ की जाती हैं, जैसे हो गया एम के पी मोनो पोटाशियम फॉस्फेट या पोटाश, सिंपल पोटाश, ये यूज़ की जाती हैं। शुरू में डीएपी दी जाती है इनको इनऑर्गेनिक वे से, ताकि ये अच्छी ग्रोथ कर लें, और उसके बाद फिर पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र देते हैं ताकि ये फ्रूटिंग अच्छी करे और फ्रूट का टेस्ट भी अच्छा हो। तो उम्मीद है सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। गमले में कैसे लगानी है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक वीडियो में डाल दूंगा, गमले में लगाने का तरीका भी बता दूंगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।